अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, जिन्होंने अपने खून का एक एक कतरा हमारे समाज को दे दिया, आज उनके बारे में ये दो दो कौड़ी के लोग गलत बोल रहे हैं। लोग अपना रवैया चेंज नहीं करेंगे और ऐसे ही हमारे महापुरुषों को गलत बोलेंगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं, चाहे कहीं भी मिल जाए। आला कमान अगर बैठे हैं तो उनको क्या अब उनके संज्ञान में ये बात नहीं है कि क्या गलत हो रहा है। अरे महापुरुषों के बारे में गलत बोलते हो तब वोट लेने के लिए हमारे ही पास आते हो ना। कल कब आओगे? कल आओगे तब हम फेंकेंगे ना तुम्हें निकाल के। मत मांगो माफी रखो ना अपनी जेब में। कौन मंगवाता है माफी? हम तो ये कहते हैं जिस दिन दिल्ली से आएगा तुम्हारी बढ़िया स्वागत करेंगे, आपको गधे पे बिठा करके काला मुंह और जूतों की माला पहनाएंगे। ये क्षत्रिय समाज देखती हूँ कि बर्दाश्त करने की हद होती है। हमने बर्दाश्त करने की हद पार हो चुकी है। जो हमारे महापुरुषों को नहीं छोड़ रहे हैं उन लोगों को हम कैसे छोड़ें। आज आगरा की पावन धरा पर रामीगढ़ी में जो महाराणा सांगा की जयंती है उसमें क्षत्रिय एक से एक बड़े नेता व क्षत्रियों के संरक्षक पधार रहे हैं। उसी में गूंगा मैडी राजस्थान की बहुत बड़ी हस्ती जो पूरे देश में चर्चित हैं। आज उनसे ही बात करेंगे क्या उनका परिचय है, क्योंकि उनका परिचय वैसे मोहताज नहीं है, लेकिन उनसे बात करेंगे क्या उनका परिचय है और आज यहाँ पर आए तो क्या उद्देश्य। मैं पहले अपना परिचय दीजिए। मैं शीला सुखदेव सिंह गोगा मैडी, राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना की कार्यकारी अध्यक्ष। मैम, जिस तरह से पूरे देश में पूरा देश जानता है कि आपके पति ने शहादत दी क्षत्रियों के लिए जिस तरह से, तो उनके बारे में थोड़ा सा बताएं, परिचय दें हमारे दर्शकों को। जी देखिए, सुखदेव सिंह गोगा मैडी एक ऐसे अब तो महापुरुष ही कहेंगे क्योंकि वो जा चुके हैं, हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उन्होंने जो कार्य किए हैं तो आज देख लीजिए जो ये लोग अभी खड़े हुए हैं ये उन्हीं की बदौलत हैं। क्योंकि सुखदेव सिंह गोगा मैडी ने पूरे समाज को नहीं सिर्फ समाज को जगाया है, जिसकी वजह से आज यहाँ पर ये हुजूम उमड़ा है। और यहीं पे आप देख लीजिए कि उन्हीं की जो राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना है उसके सभी लोग जुड़े हुए हैं, बाकी कोई दिखाई नहीं देता। तो आज सुखदेव सिंह की ही देन है कि आज करणी सेना इतना विस्तार रूप ले चुकी है। आज उनसे बात करेंगे कि किस प्रकार का यहाँ पर सम्मेलन है, इस सम्मेलन का क्या उद्देश्य है। देखिए, हम सब लोग मिल करके आज महाराणा सांगा जी की जन्म जयंती हमने मनाई है और हम यहाँ पर पहली बात तो आने का हमारा एक मुख्य कारण ये भी है कि जिस महापुरुष ने हमारे लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, जिन्होंने अपने खून का एक एक कतरा हमारे समाज को दे दिया, आज उनके बारे में ये दो दो कौड़ी के लोग गलत बोल रहे हैं। हम उनका जवाब देने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं क्योंकि इन लोगों ने हमें ऐसा टारगेट किया है कि जहां भी देखते हैं इनको जब पॉपुलर होना होता है उस वक्त ये हमारे महापुरुषों के बारे में गलत बोलते हैं। और इनको ये सबक देने के लिए हम आज एकत्रित हुए हैं कि अगर आप लोग अपना रवैया चेंज नहीं करेंगे और ऐसे ही हमारे महापुरुषों को गलत बोलेंगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं, चाहे कहीं भी मिल जाना। मैडम, जिस तरह से रामजीलाल सुमन ने जो बयान दिया, क्या रामजीलाल सुमन के बयान थे या समाजवादी पार्टी के थे? अभी ये तो देखिए, अब मैं क्या कह सकती हूँ क्योंकि ये व्यक्ति विशेष का कहना है। व्यक्ति विशेष कोई भी कह सकता है, किसी को भी आज़ादी है, लेकिन जिसको इतिहास का पता ही नहीं है उसको बोलने का हक भी नहीं है। मैं ये कह देती हूँ कि सपा के आला कमान अगर बैठे हैं तो उनको क्या अब उनके संज्ञान में ये बात नहीं है कि क्या गलत हो रहा है। अरे महापुरुषों के बारे में गलत बोलते हो तब वोट लेने के लिए हमारे ही पास आते हो ना। कल कब आओगे? कल आओगे तब हम फेंकेंगे ना तुम्हें निकाल के, तब लेना आप वोट, आना हमारे पास। क्योंकि जिस तरह से ये आज सम्मेलन है कि रामजीलाल माफी मांगे, यदि रामजीलाल सुमन माफी नहीं मांगते तो फिर आगे क्या होगा? मत मांगो माफी रखो ना अपनी जेब में। कौन मंगवाता है माफी? हम तो ये कहते हैं जिस दिन दिल्ली से आएगा तुम्हारी बढ़िया स्वागत करेंगे, आपको गधे पे बिठा करके काला मुंह और जूतों की माला पहनाएंगे। ये क्षत्रिय समाज देख लेना। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी भी रामजीलाल सुमन को उनके बयानों को समर्थन दे रहे हैं, तो उन पर क्या आप बोलेंगे? उनको इलाज नहीं है। जब मानसिकता खराब होती है, जब आदमी की बुद्धि सटक जाती है, जब उसको समझ में नहीं आता, उसको पता नहीं चलता कि तुम्हारा कैडर गिर रहा है या उठ रहा है, तो उससे फिर क्या फर्क पड़ता है। उनको यही नहीं पता कि उनके साथ हो क्या रहा है। उनको तो बढ़िया रिजल्ट मिलेगा जब चुनाव आएगा, तब देखना। सपा
हवा कहाँ से कहाँ आएगी, वहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ आएगी। क्षत्रियों के लिए क्या संदेश है, छत्राणियों के लिए, जिस तरह आप इस मैदान में आई हैं, आपने मान सम्मान के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे महिलाओं को, पुरुषों को? महिला और पुरुष और मेरे नौजवान भाइयों, मैं आपसे ये कहती हूँ कि बर्दाश्त करने की हद होती है। हमने बर्दाश्त करने की हद पार हो चुकी है। जो हमारे महापुरुषों को नहीं छोड़ रहे हैं, उन लोगों को हम कैसे छोड़ें? आप लोग सब अब नहीं तो कभी नहीं। अब अगर हम लोग एक नहीं हुए तो ये लोग हमारे बारे में ऐसे ही बोलते रहेंगे। जब तक हम इन लोगों को इनकी औकात नहीं दिखाएंगे और इन लोगों को ज़मीन पे ला करके नहीं पटकेंगे, तब तक ये ऐसे ही रहेंगे। इसलिए एक रहो और साथ रहो और नेक रहो। बहुत अच्छा, जिस तरह से इनके साथ और भी हैं। मैम, आपका परिचय बताएं, अपना परिचय देंगे। तो जिस तरह से शीला सुखदेव सिंह गूंगा मैडी से, राजस्थान से, जिनका नाम देश में बहुत बड़ा है, जिनके पति ने इस करणी सेना के लिए, राजपूतों की मान सम्मान के लिए अपनी शहादत दे दी। आज वो छत्राणी भी नहीं रुकी। उन्होंने जहाँ पर लाखों की भीड़ है, उस लाखों की भीड़ में राजस्थान से चलकर यहाँ आगरा की पावन धरा रामीगढ़ी पर आई हुई हैं। उनका संदेश है कि यदि रामजीलाल सुमन माफ़ी नहीं मांगेगा तो हम इसका बहुत इलाज करेंगे, अच्छा इलाज करेंगे, जो कुछ उसकी पुश्तैनी भी याद करेंगी।